ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पंचाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु असेडसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण मुक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषाप नोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृत्यङ्गतया पूजा विवरणारम्भे सति पूजा द्रव्योपयोगी विवरणारम्भे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल हमने घंटा शंख के बारे में हमने सोचा। आज धूप के बारे में हम सोचेंगे। भारत में धूप बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद शास्त्र में जब पेड़ों को कीड़े लग जाते हैं, एक विशेष धूप देंगे तो सब कीड़े मर जाते हैं। खेत में जब कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं, वहाँ पर विशिष्ट धूप से उनको शुद्ध किया जाता है। और यह धूप वैज्ञानिक दृष्टि से घर को हमेशा सैनिटाइजेशन के रूप में पवित्र रखना चाहता है। और इस धूप में हम चंदन, अगरु, कर्पूर, देवदारू वृक्ष के टुकड़े, उसका पाउडर, गुग्गुड़ जो सफ़ेद रहता है, अर्थात एक तरह के गम के रूप में मिलता है, जाति फल, श्रीफल, उशीरा, दालचीनी इत्यादि और साल निर्यास, इन सभी को मिश्रण करके उसे दशांग किया जाता है। और उसमें चंदन 10% है तो दूसरे 9%, 8%, 7% ऐसे कम होते जाते हैं। और धूप
हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, धूप लगा करके ऐसा घुमाते हैं, गड़बड़ है। धूप लगा करके पहले पंखा से सब जगह पर उसे फैलाना चाहिए। जैसे मुसलमान लोग दुकान में लेकर आते हैं और उसे सब जगह फैलाते हैं, क्योंकि वह सब जगह वह धुआं फैलना चाहिए, जिससे पूरा मंदिर, पूरा घर वायरस से शून्य हो जाता है। धूपयेत व्यजने नैव, लेकिन गड़बड़ में कुछ लोग हाथ से ऐसा ऐसा करते हैं, वह गलत है, नहीं करना चाहिए। पद्म संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया, अरे हमारे ग्रंथ इतने सब उसमें कहा गया है, हस्तवाता हतम धूपम, हाथों से घुमाया हुआ धूप, कपड़े से घुमाया हुआ धूप। कुछ लोग अपना कपड़ा लेकर ऐसा ऐसा करते हैं, वह भी गलत है। नहीं तो उफ, वह भी गलत है। यह भगवान को कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो धूप को पंखे से ही, पंखा रखना चाहिए, उसे ही धूप करना चाहिए। पंखा एक के अंदर, कल से उसे पहले धूप करके बाद में धूप आरती करनी है। घंटा नादम विना धूपम न विद्वान कर्तुमर्हसि, उसके समय घंटा का नाद भी करना बहुत जरूरी है। और घंटा नाद का लाभ क्या है, मैंने कल आपको बताया है। उस समय वनस्पति उद्भव दिव्या, वनस्पति में जो भी औषधि गुण हैं, वनस्पति में जो भी सुगंधित गुण हैं, भगवान मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आपकी वस्तु आपको ही हम समर्पण कर रहे हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, उनके ही दी हुई ये सभी वस्तुएं हैं, आपको हम समर्पित कर रहे हैं। इसके लिए धूप देना बहुत आवश्यक है। हम उसमें भी बहुत कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, नहीं, कम से कम 5-10 मिनट सब जगह वह सुगंध फैलता रहना चाहिए। उसके लिए 1-2 टुकड़ा ये नहीं, कोयले का नहीं लेना चाहिए, थोड़ा 8-10 बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें धूप अच्छी तरह सब जगह होना चाहिए। पूजा करते समय हम धूप नहीं दिखाएंगे। धूप ही ने श्रियम हंति, धूप के बिना हम पूजा करेंगे तो हमारी संपत्ति कमी हो जाती है। और भगवान को दिया जलाए बिना पूजा हम करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते पागल बन जाते हैं। दिया जलाए बिना, हवा है, फैन है, मुझे फैन चाहिए, इसलिए पूजा होने के बाद दिया जलाता हूँ, तो कम से आहिस्ते आहिस्ते बुद्धि कम होती जाती है, एक दिन पागल बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले दिया जला कर ही पूजा शुरू करना चाहिए। और बीच में जितने भी मंगल आरतियाँ हैं हमें करना चाहिए। बिना दिया के पूजा मत करो, किसी भी हालत में नहीं। धूप काले हरेर वक्त्रम, धुआं जलाते समय भगवान के मुंह देखो, कितना सुंदर दिखाई देता है, एक तरह का वातावरण। स्कंद पुराण हमें कहती है, धूप धूम्रम मनोहरम, धूप का जो ऐसा सफ़ेद धुआं जो निकलता है एक सुंदर भी होता है। उसमें प्रकृति हंसती है, इस तरह वह पुराण कहता है। प्रकृति के ही द्रव्यों को आग में जलाने के बाद उससे उत्पन्न धुआं, प्रकृति हंस रही है, ऐसा अनुभव हमें प्राप्त होता है। इसके लिए धूप को अच्छी तरह से जलाना अत्यंत आवश्यक है। तीर्थ कोटि शतैर्ध्वतो यथा भवति निर्मलः करोति निर्मलम देहम धूप सेठस्तथा हरे। भगवान को धुआं करने के बाद हम भी उसका सुवास लेना चाहिए।
लेने के बाद जो अपने आप बुझ जाता है, पानी से मत बुझाओ, अपने आप जब बुझ जाता है बाद में पानी में डाल करके उसका जो भी कोयला रहता है उसका अंगार हम जैसे लगाएं ऐसा लगाना बहुत जरूरी है। विष्णु और अंगार शेषेण, भगवान को धुआ देने के बाद उसके शेष जो बच जाता है तो उससे हमारे शरीर में यहाँ वहाँ सब जगह लगाएंगे तो हमारा शरीर पूरा शुद्ध पवित्र और रोगहीन हो जाता है। इसलिए धूप पूजा के समय में अनिवार्य है। गड़बड़ है, आज धूप नहीं किया, ऐसा मत करो। और उसके बाद दिया, दिया जलाने के लिए बहुत मनपूर्वक दिया जलाना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में मेणबत्ती जो पैराफिन अथवा स्टार्च से, तो एनिमल स्टार्च से बनता है, वह पूरी तरह से निषिद्ध है। मेणबत्ती का दिया भगवान को लगाना बहुत बड़ा पाप है, हमारे घर में दरिद्रता को लेकर आने वाला है। नरसिंह पुराण कहते हैं रोज घी का दिया जलाना अनिवार्य है, कम से कम 2 दिया जलाना ही चाहिए। और जब बड़े आचार्य आते हैं 8-10 लगाते हैं, वह भी चलता है, लेकिन उसके जैसे हम भी करना चाहिए। बड़े आचार्य 8-8, 10-10 लगाते हैं, वह भी अच्छा ही है, लेकिन लगाना चाहिए। विष्णवे विधिवत भक्त्या, भगवान के सामने हम भक्ति के साथ दिया जलाएंगे तो उसका पुण्य अनंत भाग में हमें प्राप्त होता है। विहाय सकलम पापम सहस्रादित्य सन्निभः ज्योतिष्मता विमानेन विष्णुलोके महीयते। भगवान के सामने जो दिया जलाता है, जलाने वाला, जलाने के लिए घी देने वाला, जलाने के लिए तेल देने वाला और भगवान को उसे निराजन करने वाला, उन सभी वे सभी पाप से मुक्त होकर के, पाप मुक्त होकर के अंत में उत्तम विमान में बैठ करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। विमान रिजर्व है, रोज दिया जला करके पूजा किया तो। घी बहुत कम है, क्या करने का, 1 मिनट के लिए तो जला, 10 मिनट के लिए जाओ, उतना तो गरीबी तो नहीं रहती है। निमिषम निमिषार्धम वा, 1 मिनट अथवा आधा मिनट भी घृतदीपम निवेदयेत, घी का दिया जलाना ही चाहिए। उसे क्या होता है, कल्प कोटि सहस्राणि, 1000 कोटि कल्प वह विष्णु लोक में सब जगह उसे सुख प्राप्त होता है और भगवान के सन्निधान में वह हर तरह के सुख को प्राप्त करता है। आपके पास घी नहीं है, तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो 4 घर भिक्षा मांग करके घी तेल लेके आओ, लेकिन जलाना बहुत जरूरी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है याचितम प्रग्रहे, कहीं पर मांग करके भी लेके आओ, लेकिन मंदिर में दीप जलाना बहुत अनिवार्य है और पूरा दिन दीप जलता रहना चाहिए। उस तरह तेल इत्यादि डाल करके उस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और जो देव मंदिर को रोज साफ करता है उसका तो पुण्य तो हम गिन भी नहीं सकते, उतना बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कचरा मैं क्यों निकालो, दूसरे का काम है, ऐसा मत बोलो। अम्बरीश राजा स्वयं अपने घर में जो मंदिर था स्वयं साफ करता था, चक्रवर्ती राजा, दूसरों को चांस नहीं देता था।
स्वयं जो भगवान के लिए सामान रहते हैं, लोटा, ताट, पड़ी इत्यादि, वे सभी महालक्ष्मी के रूप हैं। तो उसको धोना महालक्ष्मी का अभिषेक करने के जैसा है। उपकारणी धोना। हमारे यहाँ मंदिर में एक व्यक्ति आया था, उसका दिमाग ठीक नहीं था, कभी कुछ चुप बैठते थे, गड़बड़ाते थे, लेकिन भगवान ने उन्हें प्रेरणा की कि उपकारणी करो। वो भगवान के भोजन के पात्र को इत्यादियों को अपने मन से धोता था, उसे किसी कहने की जरूरत नहीं रहती थी। बस 1 साल के अंदर वो ठीक होकर के अपना घर चला गया। यह हमारा साक्षात उदाहरण है। इसलिए उपकारणी करते समय और भगवान के जो भी नैवेद्य बनाते हैं, उस पात्र को मैं धोऊंगा ऐसा आगे बढ़ करके धो जाओ, उससे बहुत बहुत पुण्य मिलता है। क्योंकि वह लक्ष्मी का अभिषेक है, उसको लक्ष्मी कभी कम उसके घर में कभी नहीं पड़ती। भवेद एकस्य दीपस्य, भगवान के मंदिर में एक दीप जलाने से भी मनुष्य आदमी अगले जन्म में राजा बनता है, और अनेक दीप जलाएंगे तो मेरु पर्वत के इतना, तो मंदर पर्वत के इतना, हमने अनेक जन्मों में जो भी पाप किया है उतना पर्वत के इतना पाप है, वे सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। पाप का नष्ट होना, पुण्य का आना का मतलब है दुख दूर होना, सुख का आना। हम जीवन में जो समस्या हैं, जीवन में जो दुख हैं, जीवन में जो कठिनाइयां हैं, ये सभी पाप के द्वारा आए हैं। पाप दूर होगा, ये भी चले जाएंगे, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरु मंदर मात्रेण कृता पापस्य राशयः, मेरु और मंदर पर्वत के इतने पाप की राशियां जल करके भस्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यस्तु विष्णु गृहे दत्तम दृष्टवा अनुमोदत है। भगवान में दिया जलाएंगे, देख क्यों जलाता है रे, कितना तेल घी खर्चा करता है, ऐसा कोई बोलेगा वो महापापी माना जाता है। और भी लगाओ, मैं भी थोड़ा घी तेल देता हूं, लगाओ, इस तरह जो बोलता है, सोपि तत्फलमाप्नोति किम पुनर्दीप दानतः। दीप का दिया, दीप का जलाने वाला है, इतना अत्यंत पुण्य, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करने वाले को इतना पुण्य मिलता है। स्वयं दीप का दान, दीप के लिए घी, दीप के लिए तेल जो दान देने वाला है, उसको भगवान बहुत उस पर कृपा करते हैं। दीपमात्रम तथा नालम मध्ये कुमुद कुड्मलम प्रत्याधार शतेनापि युक्तम अष्टाभिरेव च। दीप के लक्षण इस तरह कहा गया है। दीप के बीच में लंबा नाल रहना चाहिए, मतलब वाती ऊपर तक रहना चाहिए, और उसके चारों ओर कमल के जैसे आकृति रहनी चाहिए। आगे का भाग कमल जैसे मुरझा हुआ रहता है, इस तरह ऐसा होना चाहिए, और नीचे उसको अनेक मुंह रहने चाहिए। 108 महीने का बड़ा दीप, या 12 यहाँ पर है अनेक मुख, और 8 जितना मुख रहते हैं बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और अपनी योग्यता के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार घी और तेल वापर कर सकते हैं। और गोघृतेन उत्तमम दीपम, गाय के घी से
दिया जलाएंगे तो वह उत्तम कल्प माना जाता है। और भैंस का घी नंबर 2, नहीं तो तिल के तेल से वह घी के समान ही माना जाता है। तिल तैलाद विस्नेहि कनस्यम कन्यसम दीपमुच्यते, उससे भी दीप अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पंचरात्र में दीप के बारे में इतना विवरण है। कितना दिया लगाना चाहिए? एक से शुरू करो, तुम्हारी कितनी शक्ति उतना जलाओ, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने भी जलाओ। एकम आरभ्य दीपंतु यथा विभव विस्तरम, जैसे हमारे वैभव है, हमें भगवान ने दिया है, उतना ज़्यादा ज़्यादा दिया लगा सकते हैं। कम से कम 12 रहना अत्यंत आवश्यक, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। 6, 4, कम से कम 2 तो रहना अनिवार्य है। एक दीप भगवान के सामने मत जलाइए, 2 दीप रहना बहुत जरूरी है। हाँ, पूजा होने के बाद जगह नहीं तो एक दीप पूरा दिन जलाने के लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी 2 लगाएंगे तो बहुत अच्छा। दिया में जो दिया होती है उसमें 27 नक्षत्र होते हैं, और जो दिया का लंबा भाग होता है उसमें वासुकी नाम का सर्प होता है, और दिए के नीचे के भाग सूर्य और चंद्र। तो इसलिए दिया की पूजा करना चाहिए। दीप में दुर्गा देवी रहती है, दीप को सजा करके और दिए में दुर्गा देवी का आवाहन करके प्रदक्षिणा करेंगे तो सब तरह की कठिनाइयाँ, सब तरह के पाप, सब तरह के दुख चले जाते हैं। और आरती के लिए जब लंबी बात हम जब लेते हैं तब पहले 3 वातियों का एक आरती करना चाहिए। और आरती कैसे करना चाहिए? पहले पैर से सिर तक, फिर पैर तक, और फिर चारों ओर ऐसा घुमाना चाहिए। और उसके बाद इस दीप को नीचे डालकर ऊपर कुछ पात्र रख करके उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक आरती का जो दीप होता है उससे जो धुआं निकलता है तो उसे देवता आग्रहण करते हैं। तो अपने आप बंद हो गया तो राक्षस वो पुण्य को लेके जाते हैं। एक आरती को हम स्वयं हमें बुझाना है। उस समय 3 वातियों में भगवान के 3 रूपों का चिंतन करना चाहिए, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ये भगवान के इस तरह करना चाहिए। उसके बाद 5 वर्तिका वाती बोलते हैं, 5 वर्तिका के 4 बार आरती करना चाहिए भगवान को। रोज कम से कम 25 बत्तियां चाहिए। ये ऐसा संख्या क्यों? 3 विश्व तेज प्राज्ञ, या दूसरा भी अर्थ उसके लिए है, सत्व रजोगुण तम के जो भी दोष हैं 3 वातियों से जल जाते हैं। और पहला 5 पंच ज्ञानेन्द्रिय से भगवान की पूजा, दूसरे 5 पंचकर्मेंद्रिय से भगवान की पूजा, और तीसरी आरती 5 वातियों की आरती वह पंच महाभूतों की पूजा, और चौथी 5 तन्मात्राओं की पूजा। इस तरह भगवान की पूजा हो करके, जैसे भगवान क्या करता है, या 5 भौतिक शरीर से जल्दी मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसलिए उसे हमें भगवान उस तरह से हमारी सहायता करते हैं। अभी सुगंधित तेल नहीं मिला तो जो सुगंधित तेल होते हैं, सुगंधित फूल मिलते हैं, जूही, चमेली, ऐसा, उसे तेल में डाल करके रखिए।
जिससे बाद में उन फूलों को निकाल करके रख दीजिए, उससे जो तेल सुवासिक होता है उससे हम वातियों को भिगा करके रखेंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। दीप अंगल आरती करना पहले पाद से सिर तक, बाद में कटी से सिर तक और बाद में मुंह को, फिर पूरा एक बार भगवान को, इस तरह 4 बार भगवान के सामने उसे घुमाना चाहिए। इसलिए सभी पापों से साज्यम त्रिवर्त्य संयुक्तम वन्यनाद द्योतितम मया, त्रिवर्त्य संयुक्तम साज्यम 3 वाती और उसके साथ घी में जलाए हुए वाती हैं। दीपम ग्रहाण देवेश, भगवान आप इस दीप को स्वीकार कीजिए। त्राहि माम नरकात भयात, और नरक के भय से मुझे आप रक्षा कीजिए। इसलिए घोरात दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, पादादि मुकुट पर्यंतम नाभ्या मुकुट पर्यंतम हृदयादि मुकुट पर्यंतम। और मैंने तभी कहा पहले पैर से सिर तक एक बार, और नाभि से एक बार, और मुंह से एक बार। इस तरह 3 बार आरती हमें करना है। इस तरह कम से कम 5 तो आरती हम निश्चित रूप से हमें करना है। और उसके बाद नैवेद्य, लेकिन वह विषय बहुत विस्तृत है। इसके लिए उसके पहले तांबुल ले लेंगे। तो खैर नैवेद्य के बाद ही तांबुल देना है, लेकिन आज वह विषय लेकर के समय हो जा रहा है। इसलिए जब देवदानव समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय अमृत की उत्पत्ति हो गई। अमृत की उत्पत्ति होने के बाद भगवान ने अमृत के लिए योग्य देवताओं को तो उन्हें अमृत पिलाया। उस समय कथा ऐसी है, भगवान जब अमृत आ गया तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, असुरों को आंख बंद करने के लिए बोल दिया। वे मोहित होकर आंख बंद करके बैठ गए। देवताओं को उसने अमृत पिलाया। तब दैत्यों को बहुत गुस्सा आया। देव और दानवों का युद्ध शुरू हो गया। जो अमृत कलश में जो कुछ अमृत बचा था उसको उन्होंने क्या किया, जहाँ पर ऐरावत हाथी बंधा हुआ था उसके बांधा हुए जो स्तंभ था उसके पास अमृत के कलश को उन्होंने छिपा करके रखा। युद्ध चल रहा था। उस ऐरावत को बहुत मस्ती आ गई थी। जब ऐरावत को मस्ती आ जाती है उसके सिर से पानी निकलती है, उसे मदजल बोलते हैं। वो पानी ऐसे ऐसे कलश के अमृत के कलश में गिरने लगा। गिरते 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 कलश भर गया और कलश से वह पानी बाहर सब जगह फैल गया। तब युद्ध होने के बाद देखते हैं जहाँ पर पानी फैला था एक तरह की वल्ली अर्थात लता बढ़ी थी, उसके पत्ते बहुत अच्छे थे। तब धन्वंतरी वहाँ आए। उन्होंने देखा अमृत के साथ मदजल से मिल करके कुछ नए पौधा उत्पन्न हो गया। जब देखते हैं बहुत सुवासिक, बहुत रुचिकर था। तब उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आरोग्यकर हो जाए। उसे नागवल्ली दल बोलते हैं। पान के पत्ते अमृत और ऐरावत के मदजल से उत्पन्न हुए हैं। उसमें हमारे यहाँ कांच का वृक्ष होता है,
उसका जो छालने अत्यंत सुगंधित होता है, उसको निकाल करके या उसके गम, उससे जो गम निकलता है उससे निकाल करके उसे काच बोलते हैं, कत्था बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में उसे खदीर बोलते हैं। खदीर वृक्ष का वह साल और उसका रस मिल करके होता है, उसका एक थोड़ा टुकड़ा इसमें डालना चाहिए, सुपारी का थोड़ा टुकड़ा डालना चाहिए, थोड़ा चूना लगाना चाहिए, भगवान को समर्पण करना चाहिए। रोज तांबूल समर्पण भगवान को करना है। तांबूलम समर्पण भगवान को किया तो भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं। बाद में उसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गृहस्थ हो तो स्वयं भी उसे स्वीकार करेंगे तो तांबूल विधिपूर्वक तांबूल बना करके लेंगे तो पुरुष में नपुंसकत्व है तो चला जाता है, स्त्री में बांझपन है तो चला जाता है, लेकिन ब्रह्मचारी खाएंगे तो विद्या चली जाती है। तो इसके लिए ब्रह्मचारियों को नहीं खाना है, सिर्फ गृहस्थाश्रमिकों की उससे थोड़ी मस्ती भी आती है। ब्रह्मचारियों को मस्ती आ गई तो पहले ही वे तो मरकट के जैसे मस्ती से युक्त होते हैं, और भी मरकट से सुरापानम के जैसे हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए वह निषिद्ध है। गृहस्थों के लिए भगवान को तांबूल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले होता है भगवान को भोग लगाना, जिसे हम नैवेद्य कहते हैं। निवेदन या नैवेद्य और भोग तीनों एक ही बात है। भोग कितना आवश्यक है, भोग के संदर्भ में हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, भोग के संदर्भ में हमारे किस तरह के परमात्मा को भगवान, कई लोग कुछ भगवान के मुंह के पास लेके जाते हैं, ऐसा 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 करते रहते हैं, क्या भगवान को लेने को मालूम नहीं है। और कुछ लोग कौर निकालते हैं, मुंह के लगा करके देखते हैं, कौर निकालते हैं। आज बहुत मंदिरों में मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं। भगवान स्वयं समर्थ है, उसमें जो अपना शुद्ध रस लेना है ले लेते हैं। उस क्रम को हम कल देखने की कोशिश करेंगे। अद्य कथा प्रसक्ति श्री कृष्णार्पणमस्तु।